वक्त की बहुत बड़ी खबर, एक ऐसी खबर जिसने अमेरिका में सनसनी फैला दी है। पेंटागन, व्हाइट हाउस हैरान है, अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट्स घबराए हुए हैं और उसकी वजह यह है, खबरों के मुताबिक चीन के 16 मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट तेहरान में लैंड कर चुके हैं, तेहरान पहुंचे हैं। देखिए बहुत बड़ी खबर है ये। जो हालात इस समय चल रहे हैं उसके बीच में अगर चीन के 16 मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट जो हैं वो ईरान पहुंचते हैं तो आप इसका मतलब समझ जाइए। देखिए डील की जो बातें हैं, चर्चाएं हैं, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अलग अलग दावे हो रहे हैं। क्या कोई चर्चा होगी, क्या बात होगी, पाकिस्तान में होगी, कहाँ होगी, मैं ये सब बातों में जाना ही नहीं चाहता। मैं इस चक्कर में पड़ना नहीं चाहता। इसका हिसाब डोनाल्ड ट्रंप को लगाने दीजिए, क्योंकि ये सब डील वील जो है इनका नतीजा जीरो है। यही बात अली खामेनी साहब ने कही थी और यही बात मैं भी मान के चलता हूँ। ये डील वील से कुछ बात चर्चा से होना नहीं है। जब डोनाल्ड ट्रंप पिटने लगते हैं तो वो डील करने लगते हैं, हाँ बातचीत चल रही है ये कहने लगते हैं, वो अलग बात है, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन देखिए जो इंपॉर्टेंट खबर है वो ये, पहले मैं इसको पढ़ के बताऊं जो खबरें छपी हुई हैं सब जगह। रिपोर्ट्स क्लेम दैट 16 चाइनीज मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट लैंडेड इन ईरान इन व्हाट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द लार्जेस्ट रिपोर्टेड चाइनीज एयरलिफ्ट टू द कंट्री सिंस द वॉर बिगिन। जब से ये जंग शुरू हुई है ईरान और अमेरिका की, उसके बाद से सबसे बड़ा कंसाइनमेंट जो है वो तेहरान ईरान पहुंचाया गया है। 16 मिलिट्री कार्गो जेट्स चाइना के वो पहुंचने की खबर है तेहरान में। द रिपोर्टेड फ्लाइट्स हैव fueled speculation that Beijing may be expanding military support for Tehran as the conflict enters a new phase। जैसे जैसे ये जंग एक नए दौर में प्रवेश कर रही है उस बीच में माना यह जा रहा है कि चीन ने अब खुले तौर पर ईरान की बहुत बड़ी मदद की है। इसके पहले भी देखिए इस तरह की खबर थी, अलग अलग सोर्सेज से आपने देखा ही होगा कि 400 से ज़्यादा जो शोल्डर मिसाइल्स होती हैं, शोल्डर मिसाइल्स फायर की जाती है, मैनपैड्स कहते हैं जिसे, जो कि एक प्रकार का डिफेंस सिस्टम है, ऐसे 400 सिस्टम्स देने की बात हो रही थी। हालांकि देखिए खबरें क्या छपी इंटरनेशनल मीडिया में कि चीन की तरफ से ये शोल्डर मिसाइल्स जो कि कंधे पे रख के चलाई जाती हैं और जो एयरप्लेन, जो लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे एयरप्लेन हो गया या लो फ्लाइंग ड्रोन्स हो गए, उनको गिरा देते हैं। खबरें छपी इंटरनेशनल मीडिया में कि ये चीन पहुंचाने जा रहा है ईरान को और डील हो गई है 400। मेरी खबर थोड़ी सी डिफरेंट है साहब, वो सोर्सेज रखने पड़ते हैं। इसमें से एक बड़ा हिस्सा तो पहले ही जा चुका था इसका, और इस पे तो अमेरिका में जो है वो रिसर्च भी शुरू हो गया कि कुछ जो प्लेन्स तबाह हुए अमेरिका के, ईरान ने जो तबाह किए कई ड्रोन्स, खासतौर पर वो रिपर ड्रोन्स जो मार गिराए हैं, वो सबसे महंगे वाले MQ-9 रिपर ड्रोन्स जो बड़े कीमती होते हैं, उसको मार गिराए। उसमें बताया जाता है कि ये मैनपैड्स मिसाइल्स यूज़ की गई और कई जो ड्रोन्स गिरे हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया गया। तो उस पर तो ऑलरेडी रिसर्च चल रही है अमेरिका में। तो ये खबर जहाँ से भी आई होगी, जिस सोर्स से भी आई होगी, थोड़ी सी लेट आई हमारे हिसाब से, तो वो काफ़ी सारे पहले ही पहुँच गए। तो हो सकता है एडिशनल 400 और डिफेंस सिस्टम जा रहे हो। लेकिन ये जो 16 मिलिट्री कार्गो जेट्स पहुँचने की खबर है, इसके दो एस्पेक्ट हैं। पहला एस्पेक्ट तो ये समझिए कि चीन ने बड़ी हथियारों की मदद शुरू कर दी है। इसमें मिसाइल्स भी हो सकती हैं, और अगर मिसाइल्स नहीं हैं तो मिसाइल बनाने का सामान है, वो मटेरियल है सॉलिड फ्यूल। देखिए इसी को लेकर जो है बंदर अब्बास में हमले हुए थे। बंदर अब्बास में बताया जा रहा था कि कार्गो शिप्स जो हैं चाइना के, वो वहाँ पर पहुँचे हैं और उसमें जो मिसाइल्स ईरान की हैं, इसके लिए जो सॉलिड फ्यूल मटेरियल इस्तेमाल होता है वो पहुंचाया गया चीन से। और इसी को टारगेट करते हुए इजराइल ने बंदर अब्बास पर अटैक किए थे और वहाँ पर आग भी लगी थी। क्या ये 16 जेट से, बड़ा जो सवाल है कि ये जो 16 जेट लैंड किए हैं, इससे क्या चाइना ने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को? देखिए एक तो स्तर पे आप ये सोच सकते हैं कि हथियार सप्लाई किए हैं चाइना ने और वो ईरान की मदद कर रहा है, बड़ी साफ बात है। लेकिन इसके अलावा क्या एक बड़ा संदेश डोनाल्ड ट्रंप को गया है कि अगर आप
ईरान पर हमला करते हैं तो उसका नतीजा यह होगा कि चाइना खुले तौर पर ईरान की मदद करेगा। देखिए, ये जंग आपको लगता है देखने में ऐसी हो सकती है कि ये इजराइल वर्सेस ईरान की जंग है मूल रूप से, या फिर अमेरिका वर्सेस ईरान, ऐसा नहीं है। इसके पर्दे के पीछे एक बड़ी जंग चल रही है जो अमेरिका वर्सेस चीन की लड़ाई हो रही है। यहां पे वर्चस्व की लड़ाई हो रही है मिडिल ईस्ट में। डोनाल्ड ट्रंप, ईरान, अगर ईरान पे देखिए हमला करने का जो मकसद है ट्रंप का, वो ये है कि अगर ईरान पर कब्जा करते हैं आप, ऐसा होगा नहीं, लेकिन ख्वाब देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो ख्वाब देखने में क्या जाता है, तो मैं उनके ख्वाब का जिक्र कर रहा हूं जो शायद दिन में भी देखते हैं वो। तो ईरान पर अपना प्रभाव जमा के मिडिल ईस्ट को पूरा कंट्रोल करना चाहता है अमेरिका, ऐसा कई एक्सपर्ट्स का कहना है। उससे होगा ये कि जो ये ऑयल, रशिया का ऑयल हो या चीन का ऑयल हो, वेनेजुएला पर आपने कब्जा करके वहां पर जो है चीन का ऑयल रोक दिया। अब दूसरी कोशिश है कि ईरान से जाने वाला चीन का ऑयल रोक दिया जाए, ताकि इकोनॉमी का जो वर्चस्व की लड़ाई है उसमें अमेरिका जो है वो भारी पड़े और चीन पीछे हो जाए। यही बात जो है वो पुतिन कह रहे हैं। पुतिन ने बयान दिया कि ये जो कोशिश है अमेरिका की, ये पुतिन का बयान है, मेरे ख्याल से 2 महीने पहले का, आप देख लेना, मिल जाएगा आपको। उसमें ये कहा गया कि अमेरिका जो है वो अगर हेल्दी कंपटीशन करे चीन के साथ तो चीन को भी फायदा होगा, अमेरिका को भी फायदा होगा। लेकिन जंग के तहत सैंक्शंस लगा के, हमले करके चीन की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश अगर डोनाल्ड ट्रंप करते हैं तो ये बैकफायर करेगी और इससे अमेरिका को ज्यादा नुकसान होगा। यानी आप देखिए कितनी क्लैरिटी के साथ पुतिन समझ पा रहे हैं इस बात को हो क्या रहा है, चीन भी समझ पा रहा है, और किसी सूरत में रशिया और चाइना ईरान में हथियारों की कमी नहीं होने देंगे।